Bismillah Rahman Rahim. Dear students, you are watching educational channel KMCH. I am Khalid Mahmood from KMCH Physics Academy. Our subject is Physics of class 10th. We are solving its MCQs. Today we have to solve MCQs of unit number 17. Unit number 17 is Information and Communication Technology. Unit number 17. Choose the correct answer from the following choices. क्वेश्चन नंबर 1 है इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इंफॉर्मेशन मीन्स कि कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी जो है उसमें इंफॉर्मेशन से क्या मुराद होती है। आंसर में हमें दिया गया है एनी डाटा इंफॉर्मेशन कहलाता है, बी में हमें कहा गया रॉ डाटा इंफॉर्मेशन कहलाता है और सी में हमें कहा गया है प्रोसेस्ड डाटा जो है वो इंफॉर्मेशन कहलाता है और डी पे हमें कहा गया लार्ज डाटा हो तो उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। In computer terminology, processed data is called information. Computer processes the data and converts it into useful information. तो इसलिए जो processed data होता है उसको information कहा जाता है। तो ये आंसर हमारा फिर सी पे करेक्ट हुआ। इसके सामने जो सर्कल है उसको ब्लैक कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, which is the most suitable means of reliable continuous communication between an orbiting satellite and earth? कि जो हमारे अर्थ के गिर्द सैटेलाइट जो हैं जो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं वो घूम रहे होते हैं ज़मीन के गिर्द किसी ऑर्बिट में, जो हमारे पास सबसे रिलायबल कंटिन्यूस कम्युनिकेशन का ज़रिया है वो क्या है उनके साथ, ये हमसे पूछा गया है। नंबर ए में हमें कहा गया है माइक्रोवेव्स के ज़रिए सिग्नल भेजें तो तब वो ज़्यादा रिलायबल और कंटिन्यूस कम्युनिकेशन होती है। बी पे कहा गया है रेडियो वेव्स के ज़रिए, सी पे कहा गया साउंड वेव्स के लिए और डी पे कहा गया एनी लाइट वेव्स यूज़ कर लें हम। तो ऑल मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशंस यूज़ सम फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन होती है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यूज़ होती हैं। रेडियो वेव्स कैरी इन्फॉर्मेशन टू लोकल रेडियो एंड टीवी, जो ज़मीन के ऊपर हमने एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन भेजनी होती है तो हम उसके लिए रेडियो वेव्स यूज़ करते हैं। माइक्रोवेव्स आर यूज्ड फॉर मोबाइल फोन्स, रडार एंड ट्रांसमिशन टू सैटेलाइट्स इन स्पेस। तो स्पेस में जो सैटेलाइट्स होते हैं उनके साथ जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, उनको जब हमने सिग्नल भेजने होते हैं, एक जगह से हम सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं सैटेलाइट को और फिर सैटेलाइट जो है ज़मीन में दूसरे हिस्से पे उनको ट्रांसमिट करता है, तो उसके लिए जो वेव्स यूज़ की जाती हैं वो माइक्रोवेव्स होती हैं। तो वो ज़्यादा सूटेबल, रिलायबल, कंटिन्यूस कम्युनिकेशन होती है माइक्रोवेव्स के ज़रिए। तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो ए पे करेक्ट है, माइक्रोवेव्स। क्वेश्चन नंबर 3, द बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर आर। कि कंप्यूटर कौन से बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ए पे हमें कहा गया अर्थमेटिक ऑपरेशंस करता है, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह, ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, ये परफॉर्म करता है। बी पे कहा गया नॉन अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। सी पे कहा गया लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। लॉजिकल ऑपरेशंस जो है वो जैसे हमारे पास लॉजिक गेट्स होते हैं, एंड गेट, नॉर गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, ये गेट्स जो हैं ये लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ये काम भी कंप्यूटर करता है, लॉजिकल ऑपरेशंस भी करता है। और डी पे हमें कहा गया बोथ ए एंड सी, यानी अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी करता है और लॉजिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म करता है। तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग मशीन used for adding, subtracting or multiplying logical operations are the functions of logical gates। तो ये दोनों फंक्शन जो है अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी और लॉजिकल ऑपरेशंस भी ये कंप्यूटर परफॉर्म करता है। तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो डी पे करेक्ट है, ए एंड सी। इसके सामने जो सर्कल है इसको ब्लैक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन किसको कहते हैं। नंबर ए मॉनिटर, नंबर बी मेमोरी, नंबर सी सीपीयू और नंबर डी कंट्रोल यूनिट। तो सीपीयू जो है इससे मुराद क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ हार्डवेयर इज़ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सीपीयू।
that contains a tiny rectangular chip called microprocessor जिसको कहते हैं. It is the brain of computer. तो ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है. तमाम उसकी जो कैलकुलेशंस फंक्शंस वगैरह होते हैं वो वहाँ पे परफॉर्म होते हैं उसके ज़रिए. द पार्ट दैट ट्रांसलेट्स इंस्ट्रक्शंस एंड परफॉर्म्स कैलकुलेशंस. तो ये CPU कहलाता है. तो इसी को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है. तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो सी पे करेक्ट है, CPU. क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोसेसिंग. कंप्यूटर की प्रोसेसिंग में इनमें से कौन सा अमल जो है प्रोसेसिंग में शुमार नहीं किया जाता. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोसेसिंग. नंबर ए अरेंजिंग. अरेंजिंग जो है ये प्रोसेसिंग का होती है. बी में मैनिपुलेटिंग, ये भी प्रोसेसिंग होती है. सी पे कैलकुलेटिंग, ये भी प्रोसेसिंग होती है. और डी पे है गैदरिंग, यानी इन्फॉर्मेशन जो है उसको गैदर करना, उसको इकट्ठा करना. तो कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, वो उसको अरेंज करता है, मैनिपुलेट करता है, कैलकुलेशंस करता है उसके ऊपर. तो इसलिए ये गैदरिंग का प्रोसेस जो है इसको हम प्रोसेसिंग में शामिल नहीं करते हैं. तो इसलिए हमारा आंसर जो है डी पे दुरुस्त है, गैदरिंग. क्वेश्चन नंबर 6. फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वी कैन गेट इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट अबाउट एवरीथिंग. इनमें से वो कौन सी चीज़ है जिससे हम इंफॉर्मेशन जो है वो ऑलमोस्ट एवरीथिंग के बारे में, यानी हर चीज़ के बारे में हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं. नंबर ए बुक, नंबर बी टीचर, नंबर सी कंप्यूटर और नंबर डी है इंटरनेट. तो बुक जो है, कोई भी एक बुक जो है उसमें लिमिटेड नॉलेज होता है और बहुत सारा नॉलेज, हमने हर तरह का नॉलेज लेना हो तो उसके लिए तो फिर लाइब्रेरीज चाहिए हमें बहुत ज़्यादा. टीचर जो है उसका लिमिटेड नॉलेज होता है और लिमिटेड इन्फॉर्मेशन हमें दे सकता है. तो कंप्यूटर जो है वो बजाते खुद अगर हमारे पास सिंगल कंप्यूटर है तो उसमें भी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन आ सकती है. लेकिन इंटरनेट जो है ये क्या है. इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल वेब ऑफ मोर देन सेवरल मिलियन नेट्स इन विच मोर देन 50 मिलियन कंप्यूटर्स आर ऑपरेटिंग. तो 50 मिलियन कंप्यूटर्स ऑपरेट कर रहे होते हैं. एंड सेवरल मिलियंस पीपल पार्टिसिपेट थ्रू द वर्ल्ड. और मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं पूरी दुनिया से. और हर तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो नेट के ज़रिए फिर हमें हासिल हो जाती है. हर तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत सारे कंप्यूटर्स के ज़रिए बहुत सारे लोग जो हैं वो हर वक्त इंटरनेट पे दे रहे होते हैं. वी कैन सर्च एनी थिंग थ्रू सर्च इंजन लाइक गूगल, क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़िला एंड फायरफॉक्स वगैरह. ये हमारे पास जो सर्च इंजन है इनके ज़रिए हम नेट के ऊपर पड़ी हुई जो इंटरनेट के ज़रिए बेशुमार इन्फॉर्मेशन जो है हर तरह की वो हम किसी भी वक्त हासिल कर सकते हैं. तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो डी वाला दुरुस्त है कि इंटरनेट के ज़रिए हम इंफॉर्मेशन जो है ऑलमोस्ट अबाउट एवरीथिंग वो ले सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट डज द टर्म ईमेल स्टैंड्स फॉर. कि ईमेल से क्या बनता है, क्या मुराद लेते हैं हम ईमेल से. ईमेल किसके लिए स्टैंड करती है. ए में यह कहा गया है कि इसका मतलब एमरजेंसी मेल है. बी पे कहा गया इलेक्ट्रॉनिक मेल है. सी पे कहा गया एक्स्ट्रा मेल है. और डी पे कहा गया एक्सटर्नल मेल है. यानी क्या मुराद है ईमेल से, क्या मुराद लेते हैं इनमें से हम. तो वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट इज़ इलेक्ट्रॉनिक मेल. तो इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है वो इंटरनेट की एक बहुत ही वसी जो है वो एप्लीकेशन है. और ईमेल इसको फिर हम एब्रीविएट करके ईमेल कह देते हैं. यानी ईमेल से मुराद इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है. विच प्रोवाइड्स वेरी फास्ट डिलीवरी ऑफ मैसेजेस टू एंड एनेबल साइट ऑन द इंटरनेट. कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल इज़ मोर क्विक एंड रिलायबल. तो इसका मतलब ये है कि हमारा ईमेल से मुराद जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है. तो इसलिए बी वाला ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हुआ. तो स्टूडेंट्स ये था हमारा चैप्टर जो कि हमने इसको देख लिया. इसके MCQs हमने देख लिए. कम्युनिकेशन का और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का चैप्टर है. तो इसके MCQs हमने देख लिए. ख़ुद भी देखें, दोस्तों के साथ इनको शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं. चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस मिलती रहें. और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लिया करें. मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़. शाद रहें, आबाद रहें.